वेलकम टू एच एम अकेडमी। आज की इस वीडियो में देखने जाएंगे सी प्लस प्लस के फंक्शंस को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज कराते हैं, फंक्शन के बॉडी को हम कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ हम इसको कैसे कॉल करेंगे, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशन के ऊपर कि फंक्शन बेसिकली है क्या। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि एक सेट ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम एक मखसूस कोड लिख लेते हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले कराने हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे बार बार मेन्यू लिखने से बेहतर है, क्योंकि मुझे वो मेन्यू ऑप्शंस बार बार चाहिए। कभी एक दफ़ा डिस्प्ले कराने हैं, फिर दूसरी दफ़ा डिस्प्ले कराने हैं, फिर तीसरी दफ़ा डिस्प्ले कराने हैं। तो मैं बार बार अगर 10 मेन्यू ऑप्शंस होंगे तो बार बार लिखना उन कोड ऑफ लाइंस को मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक ऐसा करूँगी, एक फंक्शन बनाऊंगी और सारे मेन्यू ऑप्शंस एक ही दफ़ा उसमें लिख दूंगी और फंक्शन का नाम जो है मेन्यू के नाम से लिख दूंगी। और अगर मैं कभी भी अगर एंड में अपने जब भी कोई प्रोग्राम लिखूंगी उसमें जब मेन्यू का लफ्ज़ यूज़ करूंगी, उस फंक्शन को कॉल करूंगी एक तरह का, तो क्या होगा कि सारे के सारे मेन्यू ऑप्शंस डायरेक्टली मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। देखेंगे इसको साथ ही साथ। और साथ ही साथ आप ये भी जान ले कि जो प्रोग्रामिंग है वो हमेशा ड्राई रूल को फॉलो करती है। ड्राई रूल का मतलब है डोंट रिपीट योर सेल्फ। जहाँ पे आपकी रिपीटिशन आ जाती है वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप रिपीटिशन से बच सके। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ड्राई रूल को फॉलो करें। सबसे पहले देखेंगे कि सी प्लस प्लस में फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले होती है उसकी रिटर्न टाइप, उसके बाद होता है उसका नाम फंक्शन नेम, और साथ ही साथ उसके पैरामीटर होते हैं। विदाउट पैरामीटर भी हो सकते हैं, विद पैरामीटर भी हो सकते हैं, और पैरामीटर आप जितने चाहे पास कर सकते हैं। ये कैसे पास करते हैं, क्यों पास करते हैं, इसको भी साथ साथ देखेंगे। उसके बाद नीचे होती है उसकी फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें कि हमने ग्रीड के नाम से एक फंक्शन बनाया है, उसकी देखिए रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। अभी जो वॉइड है इसका मतलब होता है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो हमने जब कोई रिटर्न टाइप नहीं देनी होती तो हम वहाँ पे वॉइड लिख लेते हैं। उसके बाद उस फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट। और आगे पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये फंक्शन है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास कराते हैं। चूंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ तो ये विदाउट पैरामीटर फंक्शन है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाती हैं और इसकी ये बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर सी आउट हेलो और एंड एल, यानी कि सी आउट करेगा वो हेलो और साथ में न्यू लाइन, फिर सी आउट वेलकम टू एच एम अकेडमी। ये तो स्टेटमेंट सी आउट कराएगा जब भी हम ग्रीड के फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, द नेम ऑफ द फंक्शन इज ग्रीट, द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज void, द empty parenthesis means it doesn't have any parameters, the function body is written inside curly braces। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है कॉलिंग का फंक्शन। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं इंट मेन के अंदर। इन द अबव प्रोग्राम वी हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन नेम ग्रीट। टू यूज द ग्रीट फंक्शन वी नीड टू कॉल इट। हम उसको कॉल कैसे करेंगे, जब भी आपको कोई फंक्शन यूज़ करना होगा तो जाहिर सी बात है आप उसको किस तरीके से बुलाएंगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसको बुलाने के लिए आपने क्या करना है, इंट मेन और साथ में सिर्फ और सिर्फ आपने इतना सिंपलेस्ट काम करना है, एक फंक्शन का नेम लिखना है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर उस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास हुआ है तो आपने पैरामीटर्स पास करने हैं, अदरवाइज आपका फंक्शन एरर देगा। अगर कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ तो आपने सिंपल पैरेंथेसिस लिख देना है और आगे एंड पे सेमीकोलन। सेमीकोलन बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये सिंटैक्स एरर देगा। और उसके बाद आपके कर्ली ब्रेसेस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि फंक्शन वर्क कैसे करेगा। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम void ग्रीड के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया था और उसके अंदर कोड लिखा था। जब इंट मेन के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन क्या करेगा, जहाँ से कॉल हुआ है उसके पास जाएगा और जितनी भी कोड ऑफ लाइंस है उसको डिस्प्ले कराएगा, या जो भी वर्किंग है वो वर्किंग करेगा और वापस नेक्स्ट कोड ऑफ लाइन पे आ जाएगा वापस इंट मेन के अंदर। तो चलते हैं इसको एक दफ़ा देखते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो पे हम किस तरह से इसको देख सकते हैं कि कैसे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन वाकई बेसिकली ऐसे ही काम करता है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो हम विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम लिख चुके हैं जिसमें सबसे पहले हमने एक void greet के नाम से एक फंक्शन बनाया है और उसकी बॉडी में है सी आउट हेलो एंड एल, सी आउट वेलकम टू एच एम अकेडमी। और इंट मेन के अंदर हमने उस ग्रीट के फंक्शन को कॉल किया, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीट लिख के आगे पैरेंथेसिस जैसे यहाँ पे मेंशन था और उसके आगे सेमीकोलन। अब इसको हम करते हैं रन, और रन करने के बाद आपके सामने आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको डिस्प्ले हुआ है हेलो और साथ ही नीचे लिखा है वेलकम टू एच एम अकेडमी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है स्क्रीन पे। तो मैं इस फंक्शन को अब जितनी दफ़ा कॉल करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। अब मैं इसको दोबारा से नीचे आऊँगी और दोबारा से अगर मैं लिखूँ ग्रीट
और उसके बाद पैरेंथेसिस ला लूँ और सेमीकोलन। तो मैं इस जो ऊपर मैंने कोड ऑफ लाइंस लिखी हैं, हेलो, वेलकम टू एचएम अकेडमी, सी आउट एंड टेल, मुझे बाबा लिखने के बजाय मैं सिर्फ लिख देती हूँ ग्रीड। तो मैं जितनी दफ़ा उसको रिपीट करना चाहूँ मैं रिपीट कर सकती हूँ। अगर मैं 3 दफ़ा रिपीट करना चाहूँ तो मैं 3 दफ़ा भी रिपीट कर सकती हूँ। ये करने के बाद मैंने उसको सेमीकोलन, और अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हेलो वेलकम टू एच एम अकेडमी, हेलो वेलकम टू एच एम अकेडमी, हेलो वेलकम टू एच एम अकेडमी। चूँकि मैंने इसके बाद एंडल नहीं डाला तो उसके आगे ही शुरू हो गया, उसकी लाइन वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं जितनी दफ़ा एक ब्लॉक ऑफ कोड को मैं रिपीट करना चाहूँ मैं रिपीट कर सकती हूँ। इसके बाद चलते हैं फंक्शन के पैरामीटर की तरफ के फंक्शन में पैरामीटर किस तरीके से काम करते हैं और हम उसको कैसे पास आउट करते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बेक केक के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है। इस वक्त भी हमारे पास ये कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास करा है स्ट्रिंग फ्लेवर। आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग फ्लेवर के नाम से हमने एक पैरामीटर पास कराया है। क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था सी आउट मिक्सिंग बटर विद फ्लेवर, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 3 तरह के केक बना रही हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मिक्स करना है बटर को चॉकलेट के साथ, चॉकलेट फ्लेवर के साथ, बेकिंग द केक एंड वॉइला द फ्लेवर केक इज़ रेडी। फ्लेवर के अंदर वो वेरिएबल पास आउट होगा, यानी कि वेरिएबल जो यहाँ पे मैंने पास किया है वही यहाँ पे इंटर हो जाएगा। यानी कि अगर चॉकलेट है तो वॉइला द चॉकलेट केक इज़ रेडी। अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ वनीला तो मुझे स्टेटमेंट और ये जो कोड ऑफ लाइंस है मुझे बार बार ना लिखनी पड़े, जो भी मैं फ्लेवर बताना चाहूँ बस उस फ्लेवर को रिप्लेस करता जाए। तो ये करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया अपनी ईज के लिए। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो मुझे कॉल करते वक्त इसको पैरामीटर पास कराना होगा और वो उसकी डाटा टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग। चूंकि मैंने यहाँ ऊपर पैरामीटर डिक्लेयर कराया है स्ट्रिंग का, तो मुझे पास भी स्ट्रिंग कराना है। अगर मैं यहाँ पे कोई इंट या चार या कोई और इस तरह का पैरामीटर पास कराऊंगी तो मुझे एरर देगा, क्योंकि मैंने फंक्शन जो बेसिकली बनाया है उसके अंदर स्ट्रिंग पास होगा तभी वो फंक्शन आगे काम करेगा, क्योंकि जो आगे वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग पास ही नहीं कराऊंगी तो आगे किस वेरिएबल पे वर्क करेगा ये इसको अब नहीं समझ आएगी। तो इसी तरीके से मैं इस जो हमारे पास फंक्शन है इसको मैं रिपीट कर सकती हूँ। इसको भी साथ साथ देखते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। द नेम ऑफ द फंक्शन इज़ बेक केक, बेक केक के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है। द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ वॉइड, और उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इट्स पैरामीटर इज़ फ्लेवर, जो इसका जो पैरामीटर है वो फ्लेवर है, विच इज़ ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और उसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप स्ट्रिंग। द फंक्शन बॉडी इज रिटर्न इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, और जो इसकी पूरी बॉडी है यानी कि सी आउट और यहाँ पे जो सेमी कॉलन पे ख़त्म हो रही है सारी एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको लिखा गया है। और उसको कॉल कैसे करना है ये हमने पहले देख लिया। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे कि इसको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो हम विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फंक्शन बनाया है बेकेक के नाम से, और उसका जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप है और उसका नेम है फ्लेवर। सी आउट मिक्सिंग बटर विद फ्लेवर, जो फ्लेवर वेरिएबल है उसकी जगह वो वेरिएबल आ जाएगा और आगे आ जाएगा फ्लेवर। तो इसको अब एक दफ़ा रन कर लेते हैं। चूंकि हमने इसमें पास करा है बेक केक, सबसे पहले हमने फ्लेवर पास करा है चॉकलेट, नेक्स्ट बेक केक के अंदर हमने वनीला पास कराया है, उसके नेक्स्ट में हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पास कराया है। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये देख सकते हैं मिक्सिंग बटर विद चॉकलेट फ्लेवर, बेकिंग द केक, वॉइला द चॉकलेट केक इज़ रेडी। मिक्सिंग बटर विद वनीला, जिससे हमने पहले उसके बाद हमने सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर पास हुआ था वनीला के नाम से था। बेकिंग द केक, वॉइला द वनीला केक इज़ रेडी। मिक्सिंग बटर विद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बेकिंग द केक, वॉइला द स्ट्रॉबेरी केक इज़ रेडी। अब इतनी ज़्यादा कोड ऑफ लाइन लिखना कितना ज़्यादा हेक्टिक काम था, तो हमने उस हेक्टिक काम से बचने के लिए एक फंक्शन बनाया और वो हमारे लिए काम आसान करके दे रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर 100 ऑफ फ्लेवर भी पास आउट कराने पड़े तो मुझे इतनी ज़्यादा लाइंस लिखने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी को ईजी भी समझूँ, मुझे जैसे एक फ्लेवर पास कराना है और उसके बाद मेरे पास जो लाइन ऑफ कोड है ऑटोमेटिकली आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं अपने रिटर्न टाइप की तरफ कि रिटर्न टाइप किस तरीके से वर्क करती हैं। फंक्शन रिटर्न टाइप, सबसे पहले हमने समझना ही है कि हम रिटर्न टाइप क्यों यूज़ करें। रिटर्न टाइप हमारे पास इसलिए यूज़ होती है कि अगर हमने उसका जो हमारे पास अगर कोई भी आउटपुट आता है या तो फिर कोई भी कैलकुलेशन आती है, अगर हमने उसको यूज़ करना है अपने मेन कोड के अंदर तो हम उस वैल्यू को, उस स्ट्रिंग को या फिर किसी भी चीज़ को हम रिटर्न करा सकते हैं
उसके नेम के साथ, ताकि जब भी हम उसका फंक्शन को यूज़ करें तो जो कुछ रिटर्न है उसकी वैल्यू हमारे पास आके स्टोर हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट एरिया के नाम से, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, डबल लेंथ और डबल विड्थ। डबल उसकी डाटा टाइप है और लेंथ और विड्थ उसके वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास हमने नेक्स्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डबल एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो यानी कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको एरिया में स्टोर कर दो और रिटर्न कर दो एरिया को। और रिटर्न जो एरिया होगा उसकी डाटा टाइप, एरिया जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए जो हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को। अगर यहाँ पे ऊपर मैं इंट या स्ट्रिंग लिखूंगी और नीचे डबल रिटर्न कराऊंगी तो ये मेरे पास एरर देगा, क्योंकि ये जो रिटर्न एरिया है, एरिया बेसिकली खुद क्या है, डबल डाटा टाइप है, और वही डबल डाटा टाइप मुझे ऊपर रिटर्न करानी है। अब इंट मेन में आते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है हमेशा इंट मेन से स्टार्ट होता है। तो मुझे लिविंग रूम का एरिया फाइंड करना है कि लिविंग रूम का एरिया क्या है। तो मुझे बार बार ये लिखने से बेहतर है कि मैं बार बार लिखूं कि इंट या फिर डबल लेंथ इक्वल टू 5.5, डबल विथ इक्वल टू 8.4, और उसके बाद मैं एक फार्मूला लगाऊं, डबल एरिया, एरिया का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराऊं, फिर लेंथ इंटू विथ कराऊं, और फिर मेरे पास आंसर जाके डिस्प्ले हो जाए कि ये इसका आंसर है। तो इन सब कामों से बचने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन बना लिया जो हमारे लिए काम को इजी करेगा। जब इसके अंदर मैं लिखूंगी कैलकुलेट एरिया और आगे उसमें पैरामीटर की दो वैल्यूज पास करा दूंगी, तो हमारे पास सीधा आंसर जो है लिविंग रूम एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। कि लिविंग रूम एरिया का जो एरिया है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। सी आउट एरिया ऑफ लिविंग रूम इज लिविंग रूम एरिया, जो लिविंग रूम वेरिएबल के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू स्टोर हुई है वहाँ पे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और देखते हैं किस तरीके से काम करती है। अगर आपको पीपीटी स्लाइड्स चाहिए और आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कम्युनिटी या ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे ले सकते हैं। वहाँ पे आपने जस्ट लिखना है नोट्स और डॉक्यूमेंट्स, और सामने अपने वीडियो का लिंक शेयर कर देना है तो आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसकी डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने वही कोड कॉपी करके यहाँ लिख दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डबल लिविंग रूम एरिया, हमने लिविंग रूम एरिया का जो है हमने एरिया कैलकुलेट करना था। तो एरिया के लिए हम पूरा फार्मूला लिखने से बेहतर था कि हम, क्योंकि किचन का भी था, बाथरूम का भी था, ड्राइंग रूम का भी था, इतने सारे एरिया फाइंड करने थे, तो हमने एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर हम उसके सिर्फ वैल्यूज पास करते हैं और हमारे पास एरिया कैलकुलेट होके आ जाता है। अब इसको हम रन करते हैं कि हमारे पास एरिया कैसे कैलकुलेट करता है। तो हमने इसको जो वैल्यूज दी थी तो इसने हमें आउटपुट दिया है एरिया ऑफ लिविंग रूम इज 46.2, यानी कि 5.5 और 8.4 को मल्टीप्लाई कराया, जो भी उसका आंसर आया उसने एरिया में स्टोर कराया। एरिया में स्टोर कराने के बाद उसने पूरा जो एरिया है इसको रिटर्न करा दिया, कहाँ पे, यहाँ पे इसने पूरा इसकी जगह उसका आंसर आ गया, यानी पूरे कैलकुलेट एरिया इसकी जगह आंसर आ गया, और जो भी आंसर था उसने लिविंग रूम एरिया के अंदर स्टोर करा दिया। उसके बाद सी आउट कराए एरिया ऑफ लिविंग रूम इज लिविंग रूम एरिया, हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ चुका था। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और कर लेते हैं कि हमें ड्राइंग रूम का एरिया चाहिए, तो डबल ड्राइंग रूम एरिया। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया ड्राइंग रूम एरिया के नाम से, इक्वल टू कैलकुलेट, फंक्शन का नेम लिखेंगे कैलकुलेट एरिया, और उसके अंदर मैं उसकी जो लेंथ है वो है बिलफर्स 8, और जो उसका जो पैरामीटर्स होते हैं उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, और जो उसकी विथ है वो हमारे पास है 6, और उसके बाद सेमी कॉलन यानी स्टेटमेंट ख़त्म। उसके बाद सी आउट करा देते हैं, यानी मुझे सी आउट कराना है, दिखाना है कि ड्राइंग रूम एरिया इज, और आगे मैं लिख देती हूँ ड्राइंग रूम एरिया और जस्ट सेमी कॉलन, और पहले वाले के आगे मैं एंडल लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम पे शो हो जाए। और इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ लिविंग रूम इज़ 46.2, ड्राइंग रूम एरिया इज़ 48, यानी 8 इंटू 6 48। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं, हमने सिंपल एक दफ़ा फंक्शन बनाया और उसके बाद सारे काम ही खुद करके दे रहा है। उसके बाद देखते हैं हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फंक्शन जो हैं क्लियर हो जाएंगे,
और इसी तरीके से हमारे पास सी प्लस प्लस की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको कम्प्लीटली देखें, जिसके अंदर हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं, उसके प्रोग्राम्स हमने कराए हैं, और साथ ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट लूप्स का, नेस्टेड इफ एल्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, और यूज़र इनपुट एंड स्ट्रिंग क्या होते हैं, वेरिएबल्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कमेंट, न्यू लाइन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको प्रोग्राम्स चाहिए, उसके प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो उसके बारे में भी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर है प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, बिल्ड पैटर्न ट्यूटोरियल, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स अंटिल नेगेटिव नंबर इज इंटर। इस तरह के ढेर सारे पैटर्न्स आपने कैसे बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो इन वीडियोस को लाजमी देखें। उसके बाद आप फंक्शंस, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आ रही है एरे की, और साथ ही साथ इंशाल्लाह जल्द आएगी पॉइंटर्स, और उसके बाद हमारे पास उप की एक प्लेलिस्ट कंप्लीट तैयार होने वाली है, इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर हो जाएगी, ताकि आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, आपको समझना ईजी हो जाए। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको एक दफ़ा शुरुआत करनी है। तो अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। इवन और ऑड के ऊपर आपने प्रोग्राम्स तो पहले लिखे होंगे कि आपने मॉड्यूलस लेना है 2 के साथ, तो जिसका आंसर जीरो, रिमाइंडर जीरो आएगा तो इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। लेकिन इसको फंक्शन में कैसे करना है, इसको देखते हैं, और इसके बारे में कंप्लीट हमने फंक्शन में कोई भी हम नंबर इंटर करेंगे, जैसे 15 है, 30 है, 40 है, 19 है, तो हमें वो डायरेक्ट डिस्प्ले कराए, देन गिवन नंबर इज़ इवन, द गिवन नंबर इज़ ऑड, जो भी वो नंबर होगा उसके बारे में हमें डिस्प्ले करा दे। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो पे करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे void के नाम से एक फंक्शन बना लेती हूँ, void even odd, EO में नाम दे देती हूँ, और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कराती हूँ इंट डाटा टाइप का, और उसका नाम रख देती हूँ मैं x। कोई भी x पैरामीटर हो सकता है, उसकी बॉडी बनाती हूँ, और बॉडी के अंदर क्या करती हूँ, इफ़ जो x पैरामीटर पास हुआ है, यानी x कोई भी नंबर हो सकता है वो, उसका अगर मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलस 2 के साथ इक्वल टू ज़ीरो आया है, तो वो क्या होगा, उसके बाद उसको स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कराना चाहिए, द सी आउट द इंटर नंबर इज इवन, ये इसको शो हो। और अगर एल्स, इफ अगर कंडीशन नहीं चलती है, तो एल्स एल्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक इवन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है ऑड का, सी आउट द इंटर नंबर इज ऑड। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें इसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए अब हमारे पास ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंट मेन में आते हैं, इंट मेन, और इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं ई ओ, इवन ऑड, और साथ ही उस पैरामीटर के अंदर हम पैरामीटर पास कराते हैं, आर्गुमेंट पास कराते हैं 5, कि हमें क्या आंसर देगा। और इसी तरीके से जब इवन लिख दिया था, तो हमने इसके आगे एंटल भी लगा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन डिस्प्ले हो साथ ही साथ। और जब हमने एक 5 पास करा देते हैं इवन ऑड, यहाँ पे हम इसके पैरामीटर में पास करा देते हैं 4, और इवन ऑड इसके पैरामीटर में पास करा देते हैं 8, और इसी तरीके से हम इसको अब रन कर लेते हैं। और रन किया, द इंटर नंबर इज ऑड, द इंटर नंबर इज इवन, द इंटर नंबर इज इवन। तो हमारे पास इस तरीके से देखें, हमारे पास हमने एक ही दफ़ा फंक्शन लिखा, और उसको हम कई दफ़ा यूज़ कर सकते, सिर्फ ई और ओ का यू वर्ड यूज़ किया, यानी फंक्शन का नेम यूज़ किया, और उसको कैसे जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ द इंटर नंबर क्या था वो भी सामने शो हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, द इंटर नंबर, और उसके आगे यहाँ पे शो हो रहा हो कि ये जो नंबर था वो क्या था, एक्स। एक्स चूंकि जो नंबर होगा वही पास किया, तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद फिर से इसको भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और इस तरीके से द इंटर नंबर, और यहाँ पे एक्स, और इस तरीके से इंटर नंबर। चेंजेस हमने सिर्फ 2 लाइंस में किए, और कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते चेंजेस आ गई। तो सबसे पहला था द इंटर नंबर 5 इज ऑड, द इंटर नंबर 4 इज इवन, द इंटर नंबर 8 इज इवन।
तो हम देखें, अब एक छोटा सा प्रोग्राम था, हमने इसको किया। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप इसको वीडियो को शुरू से देखें और देखें कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही, आप कहाँ से लैग करें, आप कमेंट करें, उसको बताएं कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही। आपको कंप्लीट गाइड, आपको कंप्लीट, अगर कहीं पे कोई भी चीज़ आपको मिस हो रही है, आपको कहीं कोई डाउट नहीं समझ आ रहा, तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा और उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी साथ मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट इफ हिज हर एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18। डिफाइन अ फंक्शन टू फाइंड आउट इफ ही शी इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। तो इसको देखते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर कि ये किस तरीके से होगा। अगर किसी बंदे की उम्र 18 या 18 से ऊपर है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो इनएलिजिबल है। तो देखते हैं विजुअल स्टूडियो पे इसका कोड कैसे लिखेंगे और फंक्शन के थ्रू इसका काम कैसे होगा। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। वॉइड वोट के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ और उसके अंदर एज पास करानी है। तो एज मैक्सिमम जो होती है हमारे पास इंट में ही होती है, हम ऐसे कम ही बोलते हैं 15.5 15.6। तो एज के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया और उसके बाद मैं इसकी बॉडी में लिख देती हूँ कंडीशन इफ़ जो हमारे पास एज है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि एज जो भी हमारे पास पैरामीटर आर्गुमेंट पास होगा, अगर वो जो पास होगा पैरामीटर के थ्रू ही पास होगा। यहाँ पे देखिए एज, तो वो जो वेरिएबल या तो फिर जो नंबर होगा अगर वो ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू 18 हो तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो है एलिजिबल फॉर, सी आउट कर दे, एलिजिबल फॉर वोटिंग और आगे एंडल। एल्स, एल्स कंडीशन में क्या चले, एल्स नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल और साथ ही एंडल। अब हम इसको इंट मेन के अंदर यूज़ करते हैं। हमने एक दफ़ा फंक्शन बना लिया है, अब इस फंक्शन को मैं जितनी दफ़ा चाहूँ मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैं वोट का जो फंक्शन का नेम है वोट उसको यूज़ करूँगी और फंक्शन के अंदर पैरामीटर या आर्गूमेंट पास कराऊँगी 5, यानी एक 5 साल का बच्चा है। वोट एक 71 का है और वोट एक है 50 का बंदा है और साथ ही साथ वोट वोट के अंदर मैं पास करा रही हूँ और एक है 18 का बंदा है। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं। अब इसको मैं रन करा देती हूँ। रन करने के बाद हमारे पास देखें नॉट एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग। पहला वाला क्या था, वोट, उसका हमने 5 का वो पास कराया था तो उसने 5 को क्या किया, 5 को एज की जगह हमारे पास क्या आ गया 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। कंडीशन जो है फॉल्स हो गई तो एल्स कंडीशन में गया, एल्स नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया नॉट एलिजिबल। उसके बाद जो है हमारे पास 71, तो हमारे पास हमने पैरामीटर में क्या पास कराया 71, तो यहाँ पे एज आ गया 71 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो उसने देखा येस कंडीशन ट्रू है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसी तरीके से 50 को भी देखा, 18 को देखा, 18 जब पास हुआ तो 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 को भी कर लिया और चलते हैं अब क्वेश्चन 3 की तरफ कि उसको किस तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। ये बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स में भी दिया जाता है, आपको क्विजेज में भी दिया जाता है, अक्सर तो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है एज एन एमसीक्यूज या तो फिर एक छोटा सा प्रोग्राम के तौर पे आता है। तो ये आपने खुद करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा जिसका प्रोग्राम उससे बेस्ट होगा उसका जो कमेंट है उसको हम पिन कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें और उसमें आपको प्रोग्रामिंग के रिलेवेंट कोई भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। आपको सब रिप्लाई करेंगे, आपकी सब के सब आपको हेल्प करेंगे, कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होंगे। और आप इसको खुद अगर आप सॉल्व करें, आप अपने
जो नोट्स होते हैं उनमें सॉल्व करें तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, उसके कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे कि इन चीज़ों को आपने कैसे करना है, कैसे समझना है, और ये किस तरीके से हो रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ से कॉल हो रही है और फिर वो कहाँ पे स्टोर हो रही है। तो ये आपने खुद करना है, और जो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा कमेंट में आके, उसका जो कमेंट है पिन कर दिया जाएगा। अगर आप इस पर एक छोटी सी वीडियो भी बना लें कि आपने किस तरीके से किया, अगर आप एज एन इनिशिएटिव कि आपको दूसरों की हेल्प कर लें, तो ये भी बेस्ट है। आप अपने कम्युनिटी में आके एक छोटी सी रिकॉर्डेड वीडियो आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ, कि आप सबकी अगर आप हेल्प करना चाहें तो ये वेल एंड गुड होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एरे के बारे में, और चलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।